शेख हसीना बांग्लादेश को फौजी हुक्मरानी से निजात दिलाने वाली आयरन लेडी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं और 3 बार नहीं बल्कि 5 बार मुल्क की वजीर आजम बनने वाली शेख हसीना जनवरी 2009 से 2024 तक मुसलसल बांग्लादेश की वजीर आजम रही। अब एक बार बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि दुनिया में मौजूए बहस बनी हुई हैं, क्योंकि मुल्क में एक और बगावत ने उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। हैरत की बात यह है कि शेख हसीना वाजिद का 15 साला दौरे इक़्तिदार जहां बांग्लादेश की माशी तरक्की का सबब बना, अब वहीं उन पर सियासी हरीफों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को दबाने के इल्जामात भी लगे। लेकिन उनकी हुकूमत का जिस अंदाज में खात्मा हुआ, इससे जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है। बात सिर्फ बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की नहीं है, बल्कि इसमें किसी और का हाथ और दिमाग है। आपको बता दें कि शेख हसीना वाजिद 28 सितंबर 1947 को मशरक़ी बंगाल में पैदा हुई। बांग्लादेश बाबा कौम और पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान की साहिबजादी हैं। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद बांग्लादेश में बगावत हुई। इस वक्त शेख हसीना, उनके शौहर डॉक्टर वाजिद और बहन रेहाना ब्रसेल्स में बांग्लादेश के सफीर सनाउल हक के घर ठहरे हुए थे। फिर सुबह सवेरे सनाउल हक का फोन आया और दूसरी तरफ जर्मनी में बांग्लादेश के सफीर हुमायूं रशीद चौधरी थे और उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में फौजी बगावत हुई है और शेख मुजीब का कत्ल कर दिया गया है। इसके बाद हिंदुस्तान ने एक बार फिर अपनी दोस्ती निभाई। हसीना खानदान को हिंदुस्तान में सियासी पनाह दी गई थी। इसके बाद शेख हसीना, उनके शौहर डॉक्टर वाजिद और उनकी बहन रेहाना के सामने ये सवाल था कि अब वो कहाँ जाए। फिर हुमायूं रशीद चौधरी ने कहा कि वो हिंदुस्तानी वजीर आजम इंदिरा गांधी से कहेंगे कि शेख हसीना को पनाह दें। इस पर इंदिरा गांधी से बात हुई और शेख हसीना को पनाह देने पर राजी हो गई। अब अहम बात यह है कि उस वक्त हिंदुस्तान में इमरजेंसी थी। इस हरी झंडी के बाद शेख हसीना 24 अगस्त 1975 को हिंदुस्तान आईं। उनके अहले खाना एयर इंडिया के परवाज से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचे थे। काबीना के एक जॉइंट सेक्रेटरी ने उनका इस्तकबाल किया और एक सरकारी रिहाइशगाह मुंतकिल किया गया। इसके बाद 4 सितंबर को उन्होंने वजीर आजम इंदिरा गांधी से वजीर आजम की रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद शेख हसीना को इंडिया गेट के करीब पंडारा पार्क के सी ब्लॉक में एक फ्लैट अलॉट किया गया और उनसे कहा गया कि वो बाहर के लोगों से ज्यादा बातचीत ना करें और घर से कम बाहर निकलें। इसके बाद 1 अक्टूबर 1975 को शेख हसीना के शौहर डॉक्टर वाजिद को भी एटॉमिक एनर्जी के शोबे में फेलोशिप दी गई। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई ने भी शेख हसीना की मदद की। मोरारजी देसाई ने 1977 में होने वाले इंतखाबात में इंदिरा गांधी की शिकस्त के बाद वजीर आजम का ओहदा संभाला था। मोरारजी देसाई ने अगस्त 1977 में शेख हसीना और उनके शौहर से मुलाकात की थी। तकरीबन 6 साल हिंदुस्तान में रहने के बाद शेख हसीना 17 मई 1981 को अपनी बेटी के साथ ढाका चली गई। ढाका में तकरीबन 15 लाख लोगों ने उनका इस्तकबाल किया था। मुल्क के वापसी के बाद उन्होंने 1 दिहाई तक तवील जद्दोजहद की, जिसमें तवील अरसे तक घर में नजरबंदी भी शामिल है। हसीना वाजिद ने 1990 में फौजी आमिर हुसैन मोहम्मद इरशाद को इक़्तिदार से हटाने में मदद के लिए खालिदा जिया की बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के साथ फौज का साथ दिया, लेकिन खालिदा जिया के साथ वो ज्यादा अरसे तक ना चल सकी। इसके बाद उन दोनों की मुखासमत ने बांग्लादेश की सियासत पर गलबा हासिल कर लिया। हसीना वाजिद पहली मर्तबा 1996 में वजीर आजम बनी, लेकिन इसके 5 बरस बाद इंतखाबात में वो खालिद जिया से हार गईं। उन दोनों को 2007 में फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत की बगावत के बाद बदइनवानी के इल्जाम में कैद किया गया था। इसके अगले बरस उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिसमें हसीना वाजिद ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और वो उस वक्त से आज तक इक़्तिदार में थी। शेख हसीना वाजिद जनवरी 2009 से 2024 तक मुसलसल बांग्लादेश की वजीर आजम रही। शेख हसीना वाजिद 1996 से 2001, 2009 से 2014 तक बांग्लादेश की वजीर आजम रही। 2014 में वो तीसरी मुद्दत के लिए दोबारा वजीर आजम मुंतखब हुई। 2018 में शेख हसीना वाजिद चौथी मुद्दत हासिल करने में कामयाब हुई। 3 अगस्त 2024 को वो दुनिया की तवील तरीन हुकूमत करने वाली पहली खातून सरबराह बन गई थी, मगर एक बार फिर एक मजबूत सियासतदान साजिशों के जाल में फंसकर वतन से बेवतन हो गया।